गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 2 बाजार दर्शन, लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। उसके पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो प्रश्नों के उत्तर थे वो मैंने आपको समझाए थे, जो पाठ के पीछे दिए गए थे। आज हम कुछ अन्य प्रश्न भी करते हैं, उसी पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्न हैं। ठीक है। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। अब इसमें पहला आया है मन खाली हो। ठीक है। जब हम खाली मन से बाजार जाते हैं, मतलब मन में या अपने दिमाग में कुछ भी सोच विचार करके नहीं जाते कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और बाजार जाने के बाद जब हम वहाँ पर सजी हुई सुंदर सुंदर चीज़ों को देखते हैं तो हम अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती, हम वे चीज़ें खरीद करके ले आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बाजार जाते समय खाली मन से बाजार कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा इसमें आता है कि मन खाली ना हो। अब इसका आपको बताना है। अब मान लो किसी को किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता, मान लो पुस्तक की ही आवश्यकता है। ठीक है। और वो किसी पुस्तक विक्रेता के पास वो पुस्तक उपलब्ध नहीं है, परिणाम स्वरूप उसे कहीं और जाना पड़ता है। तो वो इधर उधर भटकने के बजाय सीधा ही उस पुस्तक के प्रकाशन के पास पहुंचा और पुस्तक खरीद ली। यानी ये बाहर जाकर के कहीं और जाते, हमारे अपने जिस जगह पर रहते हैं वहाँ वो चीज़ नहीं मिल रही है, फिर हम कहीं और जाते हैं, हमें चीज़ की आवश्यकता है, तब हम कहीं और जाकर के और अपनी चीज़ को इस तरह से खरीद लेते हैं। यानी हमारा मन खाली नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, तो वहीं पर जाकर के सीधा उस चीज़ को हम खरीद लाते हैं। मन बंद हो। अब इसके लिए भी आपको अपनी तरफ से कुछ बताना है कि यदि आपका मन जैसे बंद है, उसमें कोई इच्छा ही नहीं है, तो कोई ऐसा एक उदाहरण देके आप खुद ही इसे लिखोगे। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न जो बताती हूँ मैं, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। ग्राहक यानी खरीदारी करने वाले, सामान खरीदने वाले। आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं। ठीक है। बाजार दर्शन में दो प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। एक वे जो जानते हैं कि उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, दूसरे वे जो नहीं जानते कि उन्हें क्या चीज़ खरीदनी है। लेकिन मैं जो है, अब मैं कहती हूँ कि मैं अपना, अब आप बताओगे कि आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हो। पहली श्रेणी का कि जिसे अपनी आवश्यकताओं का पता है, या दूसरी श्रेणी का जिसे अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं है। तो ये आपको बताना है। ठीक है। तो फिर आता है स्त्री माया ना जोड़े। यहाँ माया शब्द किस और संकेत कर रहा है। स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है। वैसे तो माया होता है धन, कि माया धन के मोह में फंसता है व्यक्ति, वो कहते हैं माया मोह में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ माया शब्द का अर्थ है, पाठ के आधार पर जो बताया गया है, घर में काम आने वाली चीज़ें या वस्तुएं, उनको माया कहा गया है। घर की परिस्थिति का ज्ञान पुरुष की अपेक्षा स्त्री को अधिक होता है। घर में किस सामान की ज़रूरत है, किस सामान की नहीं है, इसके बारे में पुरुष को कोई जानकारी नहीं होती और स्त्री को जो है अधिक जानकारी होती है। इसलिए वह वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में
ज़्यादा जानती है। ऐसी दशा में चीज़ें खरीद कर घर में रखना उसका ही कर्तव्य होता है। इसे माया जोड़ना, वैसे माया जोड़ना नहीं कहा जा सकता। फिजूल खर्च करने वाली स्त्रियों पर माया जोड़ने की बात लागू होती है। अब बाकी जो ज़रूरत का सामान यदि कोई स्त्री ला कर के घर में रखती है तो उसे ये नहीं कहेंगे कि माया जोड़ी हुई है, इसने मतलब ऐसी ज़रूरत थी इसलिए सामान लाई है। जो फिजूल खर्च करते हैं, अनावश्यक चीज़ें ला कर के घर में रख देते हैं और फिर वो कई दिनों तक ऐसी जगह पर पड़ी रहती है जहाँ पे पता भी नहीं होता, कभी उसको हाथ भी नहीं लगाते और बंद ही पड़ी रहती हैं चीज़ें, तो उसको जो है माया जोड़ना कहा गया है। फिर है जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। भगत जी की इस संतुष्ट निष्प्रहता की कबीर की सुक्ति से तुलना कीजिए। कबीरदास जी ने गाया ना, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाके कछु ना चाहिए सोई सहनशाह। मतलब वही शहनशाह व्यक्ति है, उसकी इच्छा ही नहीं है कुछ लेने की, कुछ खरीदने की। जब इच्छा ही चली गई है तो उसे कुछ भी चाहिए नहीं होता, वो सबसे बड़ा शहनशाह है। ये कबीरदास जी ने कहा। चाह अर्थात तृष्णा यानी लालच, लालच के मिटने से या मन की इच्छा, तृष्णा इच्छा, लालच, मन में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो बंदा जो है निश्चिंत हो जाता है। जिसको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए वह सच्चे अर्थों में शहनशाह होता है। भगत जी को भी अपनी सीमित आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। उनकी जो इच्छा है, जो चाह है, वो सीमित है। कहाँ तक सीमित है? चमक चूर्ण बना करके बेचना है, उसके लिए नमक और जीरा चाहिए, वो ले आते हैं, उससे चूर्ण बनाते हैं, बस उनकी इच्छा यहीं तक सीमित है। 6 आने की कमाई होते ही वह चूर्ण बेचना बंद कर देते हैं। देखो उनकी इच्छा यही है कि 6 आने कमा लिए, बस अपने दिन भर की कमाई हो गई, बाकी का चूर्ण उसे फ्री में बांट देते हैं। जीरा खरीदने के बाद उनकी बाजार में कोई रुचि नहीं रह जाती। जब जाते हैं तब ये सोच के जाते हैं कि मैंने खरीदना है सामान, वापसी पे बस वो निश्चिंत होकर आते हैं कि अब उन्हें कुछ नहीं लेना है। इस प्रकार चाह और चिंता से मुक्त बेफिक्र भगत जी कबीर के अनुयायी सिद्ध होते हैं। जैसे कबीरदास जी हैं वैसे ही यहाँ पे भगत जी को बताया गया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार का प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के हामिद और उसके दोस्तों का बाजार से क्या संबंध बनता है, ठीक है, इसके आधार पर आप जो है विचार करें और बताएं। ईदगाह प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। हामिद खां उसका एक पात्र है। हामिद खां तथा उसके दोस्त ईद पर ईदगाह जाते हैं। हामिद के पास अधिक पैसे नहीं हैं। वह अपनी दादी की अंगुलियों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदता है तथा उसके मित्र मिठाई तथा खिलौने। देखो हामिद को क्या याद आता है कि उसकी दादी जब खाना रोटी पकाती है तो उसके हाथ जलते हैं तो चिमटा ले ले जिससे हाथ ना जले। अब उसके मन में तो ये सोच थी, उसे ये चाहिए थी, ज़रूरत का सामान था उसके लिए, उसने वो खरीदा और उसके दूसरे मित्रों ने मिठाई तथा खिलौने खरीदे। मिठाई तथा खिलौने जल्दी समाप्त हो जाते हैं, मिठाई भी खा लेंगे, खिलौने भी खेल के टूट जाएंगे। वे उपयोगिता की दृष्टि से चिमटे के समान नहीं है। अब चिमटा यदि खरीदा है, स्टील का होता है, लोहे का होता है, तो वो तो पता नहीं कितना सालों साल चलता है, उस पर कुछ नहीं होता। हामिद को हम खाली जेब पर भरे मन वाले ग्राहक की श्रेणी में रख सकते हैं। जेब तो खाली है लेकिन मन भरा हुआ है। थोड़ा सा पैसा लगा चिमटा खरीदने में क्योंकि वो मन में सोचा हुआ था उन्होंने। उसके मित्र भरी जेब तथा खाली मन वाले ग्राहकों की श्रेणी में आते हैं। उनके पास पैसा था, उन्होंने ऐसे ही लगा दिया, भी मिठाइयाँ और खिलौने खरीद लिए। दोनों का बाजार से यही संबंध बनता है। तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा छोटे छोटे प्रश्न हैं, मतलब विषय वस्तु पर आधारित महत्वपूर्ण बोधात्मक प्रश्न, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा।